आपने उसका सही इस्तेमाल किया कि नहीं। अहंकार ही आपको डुबाएगा और प्यार ही आपको जिताएगा। चॉइस आपका है। लेकिन मैं अपने लोगों को प्यार करते रहूँगा। मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ ज़िंदगी भर उनको सपोर्ट करते रहूँगा और मैं एक कमिटमेंट देना चाहता हूँ कि मैं अपने लोगों के साथ पॉलिटिक्स नहीं करना चाहता हूँ। वीसी इलेक्शन हो, कोई भी इलेक्शन हो, मैं तो चाहता हूँ कि आईपीएफटी और तीपरामथा एक होकर ही फाइट करें। अलग अलग पार्टी रहे लेकिन एक होकर ही फाइट करें। बहुत लीडर को खुद का स्वार्थ के लिए वो कहेंगे नहीं हमें अलग फाइट करना चाहिए, लेकिन मैं जानता हूँ पब्लिक चाहती है कि हम सब एक हो जाए, क्योंकि पब्लिक कभी कभी लीडर से ज़्यादा समझदार होती है, क्योंकि पब्लिक पूरा समाज के बारे में सोच रहा है और लीडर सिर्फ अपना एरिया या अपना परिवार के बारे। अगर लीडर ऐसा सोचेगा तो वो लीडर डूब जाएगा। दैट्स वाई आई एम अगेन रिक्वेस्टिंग एवरीवन, थिंक अबाउट थानसा, थिंक अबाउट पीपल। मेरा जो दिल्ली में मीटिंग है उसमें मैंने 25 सीट्स मांगा है आउट ऑफ 60 इन द असेंबली। मैंने डायरेक्ट फंडिंग मांगा है, मैंने लैंड राइट्स मांगा है, मैंने 8 शेड्यूल में कोकबोरोक, other Tiprasa native languages including dialects like Kaubru, you have Halam language, you have Ranglong, Darlong, उनको भी मैंने कहा है कि 8 शेड्यूल में लाने के लिए। और हमारा ऑप्शन है कि हमारा कॉलोमा रोमन स्क्रिप्ट में होना चाहिए, ये हमने पॉइंट रखा है। हमने कहा है कि हमारे जो पट्टा देने का अधिकार, लैंड राइट्स का अधिकार, ये सब हमारे एडीसी के पास होना चाहिए, क्योंकि आज भी तिपरासा अपने गांव में रहकर अपना जमीन का मालिक नहीं है। हमने मणिपुरी के लिए भी एक एक्स्ट्रा सीट असेंबली में डिमांड किया है, क्योंकि मैं चाहता हूं और मैं जानता हूं कि मणिपुरी भी हमारा सोसाइटी का है, तो उनको भी मिलना चाहिए। चाय बागान के लिए एक डेवलपमेंट बोर्ड के बारे में मैंने डिमांड किया है। मैंने कहा है कि हमारा जो फंडिंग है आज के दिन वो स्टेट के थ्रू नहीं सेंटर के थ्रू होना चाहिए, एक मैकेनिज्म होना चाहिए। 125th अमेंडमेंट को पार्लियामेंट में पास होना ही पड़ेगा, उससे हमें फाइनेंशियल ऑटोनॉमी मिलेगा। मैंने सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी डिमांड किया है, मैंने एम्स लाइक हॉस्पिटल डिमांड किया है, मैंने बहुत चीज़ डिमांड किया है और मैं चाहता हूं कि ये सब चीज़ इंप्लीमेंट हो। अगर ये सब चीज़ इंप्लीमेंट होगा तो मुझे क्या मिलेगा? मैं तो उस सेंट्रल यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ूंगा, मैं तो उस एम्स हॉस्पिटल में नहीं जाऊंगा। जब लैंड राइट्स मिलेगा, पहले से भगवान ने मुझे बहुत लैंड दिया, मुझे तो और लैंड नहीं चाहिए। अगर सेंटर से फंडिंग आया, मेरे पास तो खुद का बिजनेस है, मुझे तो सेंटर का फंड का दरकार भी नहीं है। मैं चाहता हूं कि ये सब चीज हमारे लोगों के पास जाए, तभी हमारे दोस्त लोगों को लगेगा 75 साल बाद कि हाँ, हम आज इंडिया का एक हिस्सा हैं और त्रिपुरा एक अच्छे रास्ते में डेवलप हो रहा है। ये आपके माँ बाप लोग शायद नहीं जानेंगे, जो आपके दादू है वो नहीं समझ पाएंगे। उनको लगता है कि अभी हमें क्या मिल रहा है वही इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपका दादू, आपका माँ बाप, उनका तो समय गया, वो तो 55 के हो गए, 60 के हो गए, 70 के हो गए। स्ट्रगल किसको करना है? अगर आज ये सक्सेसफुल नहीं हुआ तो नुकसान किसका होगा? हमारे आज जो 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल के जो यूथ है, 35 ईयर ओल्ड यूथ, 15 ईयर ओल्ड यंगस्टर्स, 20, 25 कॉलेज गोइंग, स्कूल गोइंग, ये आपका भलाई के लिए। तो मुझे तो आपके बारे में सोचना है।